हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बेटा क्लास 6 ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले आपके बुक्स में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उसको आप देख लो ध्यान से। पहला है आपका सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट shining in the sky or universe is called celestial bodies। बेटा celestial bodies में क्या होता है कि हमारे स्काई में, आसमान में जो भी चीज दिखता है, सन हो, मून हो और भी अदर ऑब्जेक्ट जैसे प्लेनेट हैं, सेटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, ये सारे क्या हैं? celestial bodies हैं। क्या है? celestial bodies। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्स। स्टार्स क्या होता है? They are made up of gases। स्टार्स ऑलवेज किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। आप देखते हो स्टार्स, बहुत से स्टार्स हमें दिखाई देते हैं आकाश में, जो कि रात को टिमटिमाते हैं, शाइनिंग आती है उसमें से। ठीक, नेक्स्ट है दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। उनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, खुद का लाइट होता है, खुद का हीट होता है, वो दूसरे से नहीं लेते। अदर जैसे आपके सोलर सिस्टम में अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा प्लेनेट। प्लेनेट क्या करते हैं? सन से हीट लेते हैं, सन से लाइट लेते हैं। बट जो स्टार्स होते हैं उनके पास खुद का क्या होता है? हीट और लाइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका बेटा बताओ स्टार। सन इज आल्सो स्टार। सन भी क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होता है? आप देखो ध्यान से। वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। ओके, यानी वेरियस पैटर्न्स फॉर्मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। बेटा आकाश में आप कभी कभी रात को देखना, आप रात को जब देखोगे तो आपको बहुत से ऐसे स्टार्स दिखेंगे जो कोई ना कोई शेप बनाते होंगे। तो उस शेप को, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नए नए, जैसे फॉर एग्जांपल उर्सा मेजर, बिग बियर। उर्सा मेजर को ही हम बिग बियर बोलते हैं। उर्सा मेजर को ही क्या बोलते हैं? बिग बियर बोलते हैं। और सप्तऋषि, बेटा अक्सर आपके दादा दादी आपको कहानियों में बताते होंगे कि ये सप्तऋषि है। तो क्या है? सप्तऋषि इज अ कॉन्स्टेलेशन। ये क्या है? एक फॉर्मेट, एक पैटर्न फॉर्मेट तैयार करता है, यानी कोई ना कोई आपको शेप देगा। क्लियर? बेटा नेक्स्ट टॉपिक द सोलर सिस्टम, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? आप देख लो। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर celestial bodies as asteroids, meteoroids form the solar system। तो यहाँ पे जितना मैंने राइट किया हुआ है, सन, सैटेलाइट्स, 8 प्लैनेट, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स, ये सब क्या है? सोलर सिस्टम के फॉर्म है। ठीक, यानी सोलर सिस्टम इन सब का क्या है? फैमिली है। और इस फैमिली का हेड कौन होता है? सन होता है। फैमिली का हेड कौन होता है? सन होता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो जिससे उसमें क्या क्या इंक्लूड है? द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज एज एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। ओके, और ये एक फैमिली है। जैसे आपके घर में एक फैमिली होती है, उसके हेड्स कौन होते हैं? दादाजी। तो ये भी एक फैमिली है। ये सब चीज मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं। और इसका हेड कौन होता है? सन होता है। अब बेटा यहाँ पे देखो प्लैनेट, यहाँ पे मैंने प्लैनेट नेम लिखा हुआ है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बेटा ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो भी पहले प्लैनेट था, लेकिन सम ईयर प्रीवियस उसको हटा दिया गया, प्लैनेट से हटा दिया गया, बस 8 प्लैनेट माना गया। वह है पहला आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। बेटा ये 4 जो प्लेनेट है इनको हम इनर प्लेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट्स। और ये कैसा होता है? रॉकी होता है, यानी पूरी तरह से चट्टानों से बना होता है, रॉकी होता है। ये कौन कौन सा? मरकरी, वीनस, अर्थ और
इसे हम इनर प्लेनेट बोलते हैं। एंड ये कैसा होता है, रॉकी होता है, पूरी तरह से स्टोन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट बेटा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बेटा इस प्लेनेट को, ये जो 4 प्लेनेट हैं इनको हम आउटर प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर प्लेनेट्स। एंड ये किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ये जो प्लेनेट आपके हैं वो गैसेस और लिक्विड से बने होते हैं और इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और ये 4 प्लैनेट्स हैं, इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, रॉकी होते हैं, स्टोन से बने होते हैं। बेटा नेक्स्ट एंड टू टॉपिक एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. बेटा एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, ये स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट से अलग अलग चीजें होती हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सन के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। वो न स्टार्स होते हैं, न प्लैनेट होते हैं, न सैटेलाइट होते हैं। क्या होते हैं, टीनी छोटे छोटे बॉडीज होते हैं जो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लास्ट मेट्रॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन। बेटा आप देखो, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। बेटा एस्ट्रॉइड्स क्या होती है, रॉकी टीनी पार्टिकल्स होते हैं। ये स्टोन के बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एस्ट्रॉइड्स की तरफ क्या करते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर 1 के सारे टॉपिक थे। अब इसको आप अगर बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन टॉपिक था, जो आपको पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर में, मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब आप बुक देखना, बुक में जितना मैंने बताया आपको इससे ज्यादा टॉपिक नहीं मिलेगा और इस टॉपिक को आप केयरफुली रीड कर लेना।